नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे बताएंगे जो केवल ओडिशा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। उनका मंदिर, रथ यात्रा और उनसे जुड़ी कई कहानियां भारतीय धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी और वे भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं जो सभी जीवों की रक्षा और पालन करते हैं। अब हम आपको भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए और उन्हें समुद्र तट पर एक विशेष प्रकार की लकड़ी प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस लकड़ी से भगवान की मूर्तियों का निर्माण करना था। राजा ने समुद्र तट पर जाकर वह लकड़ी प्राप्त की और भगवान विश्वकर्मा को मूर्तियों का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों को बनाने का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि जब तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा न हो जाए कोई भी उनके कार्यस्थल में प्रवेश नहीं करेगा। कई दिन बीतने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी की चिंता बढ़ गई और राजा ने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि मूर्तियां अपूर्ण थीं, लेकिन भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे। यद्यपि मूर्तियां अधूरी थीं, राजा ने इन्हें भगवान जगन्नाथ, भद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और इसे 12वीं शताब्दी में राजा छोड़गंग देव ने बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसका शिखर 214 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका वास्तुकला और कला भी अद्वितीय है, जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं। यह यात्रा भगवान के सार्वजनिक दर्शन का अवसर प्रदान करती है और इसे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है और फिर भगवान अपने मुख्य मंदिर में लौटते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथों को खींचना अत्यंत पुण्य माना जाता है। इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान के भक्तों के समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरा पुरी नगर भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है और हर ओर भगवान जगन्नाथ के जयकारे सुनाई देते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कई अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। एक प्रमुख परंपरा अनसारा काल की है, जब भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इस दौरान भगवान की देखभाल विशेष रूप से की जाती है और उन्हें औषधीय स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। मंदिर की रसोई भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे अनादि किचन कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इस रसोई में भोजन पकाने की प्रक्रिया विशेष है और यहाँ का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा भी की जाती है। यह मंदिर और इसकी परंपराएं अनेक धर्मों और संस्कृतियों का संगम है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का रूप भी विशेष है। उनके बड़े गोलाकार नेत्र और बिना पलकों के चेहरे को अद्वितीय माना जाता है। यह स्वरूप भक्तों के मन में भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वदृष्टि का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ का सार्वभौमिक संदेश। भगवान जगन्नाथ की कथा और उनकी पूजा हमें यह संदेश देती है कि भगवान सभी जीवों के पालक और संरक्षक हैं। वे अपनी अनन्य भक्ति और श्रद्धा से अपने भक्तों की रक्षा और उनका पालन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति, समर्पण और निष्ठा से जीवन के सभी कष्टों को पार किया जा सकता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और इसकी परंपराएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और कला की समृद्ध परंपराओं को भी उजागर करती हैं।
सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ यह मंदिर और इसके अनूठे त्योहार भारतीय सभ्यता की अनमोल धरोहर हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।